हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टेस टैरोट 1111 एंड वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि अगले 7 दिन आपके कैसे जाएंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक और रेजोनेट से लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइमलेस होती हैं एंड जिंजरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे जाएंगे आपके अगले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं। लेट्स डू द शफलिंग। कैसे जाएंगे आपके अगले 7 दिन, आपके आने वाले 7 दिन कैसे जाने वाले हैं। ओके तो बैक ऑफ द डेक में हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इसको हम साइड में रख देते हैं। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं बाकी के। तो सबसे पहले वी आर हैविंग 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 6 of cups, the magician, strength card, the hanged man, 4 of swords, 8 of swords, Princess of Wands, Page of Wands, Ace of Pentacles, and we are having the Sun. तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स और जोडिक साइंस की बात करें तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नंबर्स हमारे पास 2, 12, 12, 3, 5, 6, 1, 8, 12, 3, 4, 8, 111, 19, 10, 1, 10, 10 नंबर प्रेजेंट है। ओके सो कार्ड्स की बात करते हैं कि आपके अगले 7 दिन कैसे जाएंगे। सो आपके अगले 7 दिन मुझे दिख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही व्यस्त है, बिजी है। ओके कुछ काम हो रहे हैं, कुछ काम नहीं हो पा रहे, कुछ काम को आप शायद कम टाइम दे पा रहे हैं। ओके आप कोशिश करके भी टाइम नहीं दे पा रहे, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है आपका, वो वर्क हो, पर्सनल लाइफ में हो, डेली काम करने में हो या फिर जहाँ भी हो, बिज़ी है, व्यस्त है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने को आपको पड़ रही है, जगल कर रहे थोड़ा सा आप मुझे दिख रहे हैं। एनर्जी की भरपूर आप में स्रोत रहेगा, एनर्जी, एक स्पिरिट, एक एंथुजियाज्म आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही रहेगा। हेल्थ आपका मुझे बहुत ही सही दिख रहा है। ओके एंड आई ऑल्सो सी कि आपका फोकस, आपका डेडिकेशन बहुत ही सही जा रहा है और आप फोकस्ड रह के काम करने की भी फुल कोशिश और जारी रखे हैं। और एज बिकॉज के फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके सामने से। कुछ डिस्ट्रैक्शंस, कुछ कंपटीशन, कुछ जेलसी, कुछ क्लैशेस, कुछ कन्फ्लिक्ट्स आपके लाइफ में मुझे होते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मूड को थोड़ा सा बिगड़ने की कोशिश करवा रहे हैं, या फिर कि आपके लाइफ में अननेसेसरी केओस या ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके काम को रोक रहे हैं, आपकी माइंड को, आपकी पॉजिटिव माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। ओके एंड कुछ लोग आपको बेवजह कंपटीशन लेके आपको कुछ उल्टा सीधा कहने की भी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग आपको ना ऐसा है कि लाइक कुछ झूठ कह दिया, फिर कुछ उल्टा सीधा कह दिया, क्या क्या ऐसा महसूस करे कि वो बात जीती। बिकॉज आई सी अ फ्यू पीपल हेयर आर जेलस आपकी काम से, आपकी हर एक चीज़ से। कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जेलसी है, जिसकी वजह से वो आपको झूठा लाइक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं। अगर आप खुद से भी कुछ पूछ रहे तो वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उनको जैसे लग रहा है कि जंग जीत ली या फिर कुछ पा ही लिया एकदम से। ओके ऐसा फील कर रहे हैं वो, और आपको बेवजह कुछ खराब ऐसी टॉन्ट भी मार सकते हैं ताकि आपको कष्ट मिले और उनको खुशी, बिकॉज वो आपसे जेलस है, आपको पसंद नहीं करते।
ऑल्सो आई कैन सी यहाँ पे कि अगर आप किसी भी तरीके के सेपरेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन इशू में चल रहा था आपका रिलेशनशिप, तो वहाँ पे रियूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आई कैन सी कि आप दोनों पार्टनर के बीच इक्वल लव, अटेंशन, टाइम देना, रोमांस सब कुछ रहेगा। ओके अगर आपके पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे तो आप टाइम दे पाएंगे, चीज़ों में पॉजिटिविटी आ रही है। रिलेशनशिप में आई कैन सी अ लॉट ऑफ की यहाँ पे मेमोरीज बनाए जा रहे हैं, पास्ट को याद किया जा रहा है, और बिकॉज पास्ट कहीं ना कहीं पहले से करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा मीठा और अच्छा था, तो आपको मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, कि पास्ट में जो थी वो शायद अक्कास होता या फिर ओके, या फिर आई कैन सी ऑल्सो कि आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में किसी तरीके से लाइक एक ऐसी एनर्जी लाना चाहते हैं जहाँ अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ रिस्पेक्ट है, जहाँ लव है, जहाँ रोमांस है, जहाँ एक दूसरे को आप टाइम दे रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ख्याल भी रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, वो इसको आप किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप वापस लाए। कुछ लोग यहाँ पे स्पेल्स भी ले रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्पेल्स लेने की सोच भी रहे हैं, कुछ लोग ये भी विश्वास मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके दैट्स रियली फाइन, आप करें। ओके ज़रूर आपकी कोशिश से फल लाएंगी। ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी, अगर कुछ चीज़ें आपकी आने वाले 7 दिनों में काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को तैयार करके किसी तरीके से कोशिश करके उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी मीन्स आने वाले 7 दिनों में ऐसा नहीं चलने वाला कि अगर कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही, काम नहीं बन रहा, तो आप किसी ना किसी तरीके से कोशिश करके, दम लगा के, जोर लगा के करके ही छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी उसका फल अच्छा नहीं होगा। अब वो उसका फल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही फल नहीं मिलेगा, उल्टा पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो बिगड़ जाएगा, उल्टा आप ही फंस जाएंगे, रेस्ट्रिक्शन में, लिमिटेशन में आ जाएंगे, पूरा का पूरा जिस भी इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ रहे तो पूरा नष्ट हो जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। ओके सो अगर इस आने वाले 7 दिनों में, अगले 1 हफ्ते में अगर कुछ है जो कि आपका लाइक नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, ओके मुश्किलें आ रही, तो उसको छोड़ दे, सरेंडर कर दे, उसको लाइटली ले लीजिए। अगर नहीं बन रहा तो आप थोड़ा सा उससे ब्रेक ले लीजिए, उसको ज़बरदस्ती या फिर किसी और टेक्निक के थ्रू करने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें, कोई फल नहीं होगा, उल्टा कुछ और ख़राब भी हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप जो चीज़ इस हफ्ते आपको नहीं मिल रही या फिर नहीं हो पा रहा, तो उसको आप सरेंडर कर दीजिए, टेक अ स्टेप बैक, और उसको जो भी लाइक जैसा भी वो है उसको रहने दीजिए। आप अपने उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए जो आपसे पॉसिबल होगा और जिनमें कुछ रुकावटें भी नहीं आ रही हैं। स्पेशली आपकी हॉबीज़ हो सकती है, आपके छोटे छोटे टारगेट्स, गोल्स हो सकते हैं। शायद ये हफ्ता आने वाले जो 7 दिन है, वहाँ आपका कुछ बिग प्लान है, अगर कुछ बिग गोल है उसको लेकर काम करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। छोटे छोटे एक्शंस लीजिए, छोटे छोटे काम कीजिए। ओके उससे आपका ज़्यादा काम बनेगा, उससे आपको ज़्यादा फल मिलेगा, ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके मनी भी ज़्यादा आएगा, अबंडेंस भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आएंगे। ओके ऑल्सो यहाँ पे कैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइक एक हेक्टिक सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, काम एकदम नहीं बन रहा, कुछ चीज़ें एकदम नहीं बनने वाली। अगर नहीं बन रही इट्स नॉट द टाइम। ओके इट्स नॉट द टाइम, जस्ट नॉट द टाइम। कुछ लोग के लिए कैन सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर अपनी मूड और एनर्जीज़ को लेकर भी आप कोई ज़बरदस्ती नहीं करना सही होगा। बिकॉज अगर आप ज़बरदस्ती कुछ अगर अपने में भी चेंज करवाने की कोशिश करें, अपने विल के अगेंस्ट, डिज़ायर के अगेंस्ट, तो फिर आप ज़्यादा खुद को नेगेटिव सिचुएशन में पाएंगे। सो खुद को लेकर भी कोई ज़बरदस्ती ना करें। ओके स्कैसिटी माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट ना रखें, किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा ना सोचे कि आपके लिए नहीं है या फिर नहीं मिलेगा, आपको नहीं होगा। ये नो वाली चीज़ आपके लाइफ से हटाइए। जितना हो सके रेस्ट की लीजिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअली यहाँ पे आप जागरूक हो रहे हैं, कुछ लेसन्स, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम आपको रिसीव हो रहा है, उसको ग्रैब करने की, उसको लेने की कोशिश कीजिए। आर्ट में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, वो आर्ट कुछ भी तरीके का आर्ट हो सकता है, वो
पेंटिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, डांसिंग, म्यूज़िक, या फिर एटलीस्ट थोड़ा सा लाइक एक्सरसाइज भी, आप जिम्नास्टिक्स भी, कुछ भी हो सकता है। आप आर्ट एंड क्राफ्ट, थोड़ा सा क्राफ्ट भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप थोड़ा सा लाइक खुद को सजना संवरना, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग ट्राई करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल्स ट्राई करना, कुछ नए जगहों को एक्सप्लोर करना, ये सब आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे आपके लाइफ में एक फ्रेश एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिविटी और सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको रिसीव होगा। कुछ डिज़ायर पर्सन से प्रपोजल्स और लाइक लेटर्स या फिर कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा। ओके, वो करियर में हो या फिर पर्सनली या फिर लव लाइफ में, जहाँ भी हो। ओके, ओवरऑल यहाँ पे लास्ट हमारे पास सन का कार्ड है। जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस डजेंट मैटर, जो भी हो रहा है टेक इट लाइक कि ये डिवाइन विश है और डिवाइनली गाइडेड है। ओके, गो विद द फ्लो। ओके, और आपके लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, पीस, हार्मनी, ट्रैवल, ग्रोथ यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको जितना आप खुद से फोर्सफुली काम करके जितना आप लाइक फल अपने लाइफ में ला सकते हैं, कहीं उससे 1000 गुना ज़्यादा फल आपको तब मिलेगा जब आप फ्लो के साथ चलेंगे और अपनी एनर्जीज को फ्लो होने देंगे और एक लाइट, एक फ्रेश एनर्जी के साथ काम करेंगे, ना कि फोर्सफुली एंट्रैपमेंट में, लिमिटेशन में रह के ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा। ऐसी एनर्जी में रह के काम करने की, कुछ सोचने की, कुछ भी एक्शन होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्सो किसी भी जगह गॉसिप में आपको नहीं जाना। ओके, आसपास के लोगों के साथ बातचीत करना ये शायद अच्छा नहीं होगा आपके लिए, बिकॉज वो लोग गॉसिप कर रहे हैं, वो गॉसिप की एनर्जी आपके लिए आ सकती है और कहीं ना कहीं कोई आपको आपके बारे में कुछ र्यूमर्स फैला सकते हैं जो सही नहीं होगा। इससे बेटर कि आप अपने सोसाइटी या फिर आपकी जो भी जहाँ भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ के आसपास के लोगों के साथ आप घुले ना मिले इस आने वाले 7 से 10 दिनों में। ओके, जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर ओन पीस, योर ओन स्पेस। ओके, किसी में भी नहीं जाना, जितना हो सके जस्ट बी अलोन। खुद पे फोकस करें, खुद पे काम कर रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो आने वाले 7 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसा काम जो आपके मूड को बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है या फिर आपकी एनर्जीज को, ओके, या फिर आप ज़्यादा लाइक फिजिकली या मेंटली बर्न आउट हो रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ भी काम आपको नहीं करना। कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट्स या फिर कुछ काम करते वक्त आपको खास ध्यान रखना कि आप किसी भी तरीके से चोट खरोच आपको ना लगे। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।